साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं, मोह और लालच पर विजय पाकर गुरु भक्ति में जुटा रहने वाला सब सुखों को प्राप्त करता है। और साथ संगत जी इसके विपरीत जो लालच में आकर गुरु को त्याग देते हैं, उन्हें सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं होते और न ही आत्मिक आनंद भी मिल पाता है। साथ संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे उनके श्रद्धालु भक्तों की भीड़ चल रही थी। गुरु जी उन सब से बेखबर अपनी ही मस्ती में चलते जा रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि गुरु जी जा कहाँ रहे हैं, लेकिन गुरु जी की निश्चिंतता देखकर किसी को पूछने का साहस नहीं हो रहा था। तभी गुरु जी ने अपना दायां हाथ घुमाया। सत्संगत जी हाथ घूमते ही आसपास तांबे के सिक्के बरसने लगे। कई श्रद्धालुओं ने सोचा गुरु जी तो न जाने कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलकर इन सिक्कों को क्यों छोड़ा जाए। ऐसा सोचकर कई भक्त वहीं रुककर तांबे के सिक्के बटोरने लगे। उनके सिक्के बटोरने तक अपने शेष भक्तों के साथ काफ़ी आगे निकल चुके थे। साथ संगत जी उनके आंखों से ओझल होते ही उन्होंने सिक्के संभाले और वापस अपने घरों की ओर चल दिए। साथ संगत जी उधर गुरु जी के पीछे अभी भी काफ़ी श्रद्धालु चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु जी ने फिर माया रची। उन्होंने अपना हाथ हवा में उछाला और आसपास का रास्ता चांदी के सिक्कों से भर गया। साथ संगत जी तांबे के सिक्कों को देखकर कई भक्तों ने अपने लालच पर विजय पा ली थी, मगर चांदी के सिक्कों के लालच को ज़्यादा भक्त भी नहीं ठुकरा पाए। 3 को छोड़कर सभी भक्त चांदी के सिक्कों को संभालने में मस्त हो गए। साथ संगत जी इतनी देर में गुरु जी काफ़ी आगे निकल गए थे। अब उनके पीछे केवल 3 भक्त चल रहे थे। वे थे बाला, मर्दाना और लहड़ा। थोड़ा सफ़र तय करने के बाद गुरु नानक देव जी ने फिर माया रची। इस बार रास्ता सोने की मोहरों से भर गया। साथ संगत जी तांबे और चांदी के सिक्कों को ठुकरा देने वाले भक्त भी यहाँ डगमगा गए। बाला और मर्दाना सोने की मोहरों के लालच पर विजय न पा सके। सोने की मोहरों ने गुरु जी के प्रति उनकी आस्था और विश्वास भी डिगा दिया। उन दोनों ने एक बार आगे बढ़ रहे गुरु जी की ओर देखा और फिर एक निगाह पास पड़ी सोने की मोहरों पर डाली। लालच जीत गया। वे दोनों बावरे से सोने की मोहरें इकट्ठी करने लगे। तब तक गुरु जी आँखों से ओझल हो चुके थे। इन सब लालचों को ठुकराकर संत लहड़ा अभी भी गुरु जी के पीछे पीछे ही चला जा रहा था। गुरु जी उसकी श्रद्धा को अनदेखा न कर पाए। साथ संगत जी गुरु जी ने अपने मिशन की बागडोर इसी भक्त लहड़ा के हाथों में सौंप दी। साथ संगत जी यही भक्त लहड़ा जी आगे चलकर गुरु आनंद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर जब मोहरें इकट्ठी करने वालों ने घर जाकर मोहरें संभाल कर रखनी चाहिए, तो उन्होंने पाया कि उनकी झोलियाँ मोहरों की बजाय मिट्टी से भरी हुई थीं। साथ संगत जी मोह और लालच पर विजय पाकर गुरु भक्ति में जुटा रहने वाला भक्त सब सुखों को प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी प्रभु की भक्ति में वह प्रभु रूप ही हो जाता है। साथ संगत जी इसके विपरीत जो भक्त लालच में आकर गुरु का त्याग कर देते हैं, साथ संगत जी उन्हें सांसारिक सुख भी कभी प्राप्त नहीं होते और साथ संगत जी न ही आत्मिक आनंद मिल पाता है। साथ संगत जी कहानी का भाव है, साथ संगत जी हमें अपने गुरु पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। साथ संगत जी अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दासी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी आपके सुंदर सुंदर कमेंट दासी को आगे अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।